जब भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें या थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, इन दोनों ही केस में रिस्क तो जनाब है ही है। और फंडामेंटली हम ये समझते हैं कि लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क है, उससे अधिक रिस्क मिड कैप में है और उससे अधिक रिस्क स्मॉल कैप में। और इसी हिसाब से सबसे कम रिटर्न लार्ज कैप में, उससे अधिक रिटर्न मिड कैप में और उससे अधिक रिटर्न स्मॉल कैप में। लेकिन टाइप्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च किया है और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप के बेंचमार्क, रिस्पेक्टिव बेंचमार्क, यानी स्मॉल कैप के निफ्टी स्मॉल कैप 250 और मिड कैप के निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क का पिछले 25 वर्षों का रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे XIRR उन्होंने देखा है और उन्होंने इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें जो तथ्य निकल के आते हैं वो कुछ चौंकाने वाले तथ्य। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है SIP के थ्रू, तो जनाब म्यूचुअल फंड आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, SIP और भी पॉपुलर है, यानी समाज के सभी तबकों में ये काफ़ी पॉपुलर है। इसलिए हो सकता है कि यदि SIP आप करें, कोई 500 महीने की SIP कर सकता है, कोई 5,000 की, कोई 50,000 की SIP कर सकता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि यदि हमारी रिसोर्सेस उतनी अधिक नहीं हैं और हम मिड कैप या स्मॉल कैप में से किसी एक सेगमेंट में SIP के लिए चुनना चाहते हैं तो हम SIP मिड कैप में स्टार्ट करें या स्मॉल कैप में। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सफिल। यदि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके जो भी क्वेरी हो वो पूछें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन में न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हम ये जान सकें कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। अब हम चलते हैं उस रिपोर्ट्स की तरफ जो वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी ने रिसर्च किया है और रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने 6 टाइम होरिजन की SIP देखी है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। और इन 6 टाइम होरिजन में से उन्होंने हालांकि कई पैरामीटर्स को दर्शाया है, लेकिन आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल कि इस टाइम होरिजन्स में मिड कैप के या स्मॉल कैप के बेंचमार्क ने मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया और मिनिमम रिटर्न कितना दिया। और तीसरा पैरामीटर जिसका हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज ऑफ जितने इवेंट्स ड्यूरिंग टाइम होरिजन, जैसे 3 साल के टाइम होरिजन में जो भी इवेंट्स होते हैं उस इवेंट्स में कितने परसेंटेज टाइम्स उस सेगमेंट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड कैप सेगमेंट की। और जैसा मैंने कहा कि मिड कैप सेगमेंट में 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल और मैक्सिमम रिटर्न इस पीरियड में, मिनिमम रिटर्न इस पीरियड में और परसेंटेज ऑफ टाइम्स कितना दिया पॉजिटिव रिटर्न। तो 3 साल के पीरियड यदि मिड कैप सेगमेंट की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि 3 साल में सबसे अधिक रिटर्न इन्होंने 37.5% दिया है, 5 ईयर्स में इन्होंने 35.37% दिया है, 8 ईयर्स में 27.9% दिया है, 10 ईयर्स में 23.3% दिया है, 12 ईयर्स में इन्होंने 23% दिया है और 15 वर्षों में इन्होंने 20.9% का XIRR दिया है। जबकि यदि मिनिमम की यदि बातें करें तो 3 साल में इन्होंने मिनिमम रिटर्न दिया है -63%, 5 साल में -8.92%, 8 वर्षों में इन्होंने दिया है 1.7% का पॉजिटिव रिटर्न, 10 वर्षों में 6% का पॉजिटिव रिटर्न, 12 वर्षों में 8.3% का पॉजिटिव रिटर्न और 15 वर्षों में 8.7% का पॉजिटिव XIRR रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि मिनिमम रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न ड्यूरिंग सर्टेन होरिजन्स 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में क्या दिया है। तो यदि इन्हीं टाइम होरिजन में हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ टाइम्स इन्होंने कितने बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो 3 वर्षों में जितने इवेंट्स हुए, 3 वर्षों के SIP में, चूंकि रोलिंग रिटर्न की बातें हो रही हैं तो इवेंट्स काफ़ी अधिक होते हैं, तो 3 वर्षों में जितने इवेंट्स हुए उस इवेंट्स में उन्होंने 85% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 वर्षों में 98% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 8 से आगे यानी 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 वर्षों में इन्होंने 100% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यदि इसको हम सिंपल वे में ट्रांसलेट करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार यदि आप 8 वर्ष से अधिक की SIP कराते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। हालांकि यदि 3 साल की SIP कराते हैं या 5 साल की SIP कराते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न की संभावना है 37.5% 3 वर्षों में और 5 वर्षों में 35.3% है। लेकिन इसके साथ साथ ही
नेगेटिव रिटर्न मिलने की भी संभावनाएं हैं, जो कि 3 वर्षों में -63% रिटर्न की मिलने की संभावनाएं हैं और 5 वर्षों में -8.92% नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। ये बातें कर ली हमने मिड कैप सेगमेंट की। अब बात करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट के सेम पैरामीटर। तो देखा कि हमने 3 वर्षों में जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है इन्होंने 42.1% दिया है, 5 वर्षों में 37.8% दिया है, 8 वर्षों में 28.4% दिया है, 10 वर्षों में 22.1% दिया है और 12 वर्षों में 21.6% दिया है और 15 वर्षों में 19.1% का दिया है। जबकि इसी टाइम हॉरिजन में स्मॉल कैप सेगमेंट में मिनिमम रिटर्न की बातें करें तो 3 वर्ष के एसआईपी में इनका XIRR जो मिनिमम था वो -64.7% था, 5 वर्षों में -21.2% था, 8 वर्षों में -6.5% था, 10 वर्षों में -0.4% था और 12 वर्षों में ये 2.4% पॉजिटिव रिटर्न हो गए और 15 वर्षों में 3.9% का पॉजिटिव रिटर्न है। अब यदि इसी टाइम हॉरिजन में हम देखें कि जो भी इवेंट्स ड्यूरिंग सर्टेन टाइम हॉरिजन अकर हुए हैं, उन इवेंट्स में से कितने % टाइम्स में इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो 3 वर्षों में स्मॉल कैप सेगमेंट में 72% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 5 वर्षों में 91%, 8 वर्षों में 96%, 10 वर्षों में 99% और 12 और 15 वर्षों में 100% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब यदि इन दोनों रिपोर्ट्स को एक साथ देखकर यदि ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि मिड कैप में मैक्सिमम रिटर्न 3 इयर्स में 37.5% है, जबकि स्मॉल कैप में उसी पीरियड में 42.1% है। लेकिन जो नेगेटिव रिटर्न है या मिनिमम रिटर्न जो है इन्हीं अंतराल में 3 वर्षों के एसआईपी में, तो मिड कैप में -63% और स्मॉल कैप में 64.7%। तो जनाब, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, हमें 3 वर्षों की एसआईपी कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न तो ठीक ठाक मिला है 42% 37%। लेकिन जनाब, हम बातें कर रहे हैं कि हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कॉमन इन्वेस्टर हैं जिसके 1000, 500, 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसके लिए बातें करें। उनकी ये क्षमता नहीं है कि वो 64% या 63% का निगेटिव रिटर्न है। वो इन्वेस्टर तो रिस्क एवर्स होते हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और उस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि 5 इयर्स में भी दोनों ही सेगमेंट में, चाहे वो मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, दोनों ने ही निगेटिव रिटर्न भी मिनिमम रिटर्न जो दिया है -21.2% दिया है स्मॉल कैप में, जबकि मिड कैप में थोड़ा सा कम है, -8.92% है। अब यदि बातें करें 8 इयर्स की एसआईपी मिड कैप सेगमेंट, तो यहाँ देखते हैं कि बहुत नॉमिनल सा 1.7% का जो मिनिमम रिटर्न है वो मिला है। मतलब इसका मतलब कि यदि मिड कैप में 8 वर्षों के लिए 8 वर्ष ऑनवर्ड यदि एसआईपी करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में निगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं नहीं है। जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट में हमने देखा कि 8 वर्षों की एसआईपी में संभावनाएं हैं, हालांकि वो संभावनाएं काफ़ी कम हैं, लेकिन संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं हैं -6.5% तक की। और 10 वर्षों में भी स्मॉल कैप में नॉमिनल नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न तो है ही जनाब। मान लें 10 साल किसी ने एसआईपी की और उसको थोड़ा सा कम पैसा मिला, ये कोई बहादुरी की बातें नहीं है। और मिड कैप में 6% मिनिमम रिटर्न है, मतलब आपको किसी भी हालत में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न तो मिल ही जाएगा 1-2% के आसपास। 12 साल में उससे अधिक है और 15 साल में भी उससे अधिक है। जबकि स्मॉल कैप में देखते हैं पॉजिटिव रिटर्न मिलना, जो संभावना है कि 100% पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, वो 12 वर्ष के आगे की एसआईपी में है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हम रिस्क एवर्स हैं, जो सामान्य तौर पे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में यदि एक ही सेगमेंट में एसआईपी करनी है तो हम मिड कैप को शॉर्टलिस्ट करेंगे। बिकॉज कि आप देखें कि मैक्सिमम रिटर्न की बातें यदि करें 8 साल ऑनवर्ड की, तो स्मॉल कैप में जनाब 8 साल में सबसे अधिक रिटर्न 28.4% दिया है, जबकि मिड कैप में 27.9% दिया है। ये करीब करीब 1% या 1.5% के आसपास का फ़र्क है, 0.5% के आसपास का फ़र्क है। 10 इयर्स में मिड कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है स्मॉल कैप की तुलना में, 23.3% मैक्सिमम रिटर्न है और मिनिमम रिटर्न भी पॉजिटिव है। जबकि स्मॉल कैप में मिनिमम रिटर्न नेगेटिव में, हालांकि नेगेटिव काफ़ी कम है, 0.4% है और 12 साल और 15 साल की तुलना में मैक्सिमम रिटर्न भी मिड कैप में अधिक है, 23% और 20.9% के आसपास, जबकि स्मॉल कैप में ये 21.6% और
15 ईयर्स में 19.1% और मिनिमम रिटर्न भी मिड कैप में बेहतर दिख रहा है। 12 साल 15 साल में 8.3% और 8.7%, जबकि स्मॉल कैप में ये 2.4% है और 3.9% है। इसीलिए ध्यान रखें, दोनों में से यदि कोई एक सेगमेंट हमें सेलेक्ट करना हो एसआईपी पर्पस के लिए, तो हमें मिड कैप सेगमेंट को सेलेक्ट करना चाहिए ओवर स्मॉल कैप सेगमेंट। बिकॉज इसमें यदि 8 साल 10 साल तक एसआईपी कराते हैं तो स्मॉल कैप के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, ये वैल्यू मैट्रिक्स ने जो मैं कहता हूं कि बेहतर रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं, इसके ग्राउंड्स क्या हैं कि ये चूंकि जो इन्हें रोलिंग रिटर्न जो निकाला है XIRR का, वो निकाला है 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 मार्च 2025 तक का। और चूंकि ये 20 सालों का ये लेखा जोखा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो रिटर्न आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, ये इसी रिजल्ट्स के आसपास आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिलने की संभावनाएं हैं, उम्मीद की जाती है कि इसी के आसपास वो मिलने की संभावनाएं पूरी होती हैं। ये मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सहमत हैं, अच्छी बात है, नहीं सहमत है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे यदि सेगमेंट वाइज या फंड वाइज सेलेक्ट करने में, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की या बेहतर फंड्स शॉर्टलिस्ट करने में मदद मिलेगी। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।